पेज स्टार्ट कहाँ से होता है? HTML एंगुलर टैग में, है ना? एंगुलर टैग में HTML स्टार्ट होता है, एंड कहाँ होता है? स्लैश HTML। फिर इसके अंदर क्या होता है? हेड टैग। फिर टाइटल क्या चीज है? टाइटल कहाँ दिखाई देता है? सबसे टॉप पे हेडर। बॉडी के ऊपर हेडर। ठीक, ये कहाँ दिखा? पेज कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर माय फर्स्ट पेज, है ना? माय फर्स्ट पेज। ये क्या है? उसमें टाइटल बार में दिखाई देगा, इसे टाइटल बार बोलते हैं। नीचे क्या है? स्टेटस बार। नीचे वाला स्टेटस बार, ये टाइटल बार में तुम्हारा जो पेज का नाम होगा, टाइटल वही तो, फेसबुक जैसे कुछ का जो टाइटल होता है वही तो सबसे ऊपर लिखा होता है। तो वैसे ये टाइटल बार, और जो हमें विजुअलिटी दिखानी है, जो दिखेगा पेज पे, वो किसके अंदर है? बॉडी टैग के अंदर, है ना? बॉडी टैग के अंदर जो तुम्हें दिखाना हो। हेडिंग कितने प्रकार की होती है HTML में? हेडिंग कितने टाइप की होती है वो बताएं। एडीसी वाली सबसे बड़ी वाली, सबसे छोटी H6। मान लो H1 लिखा, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, और H1 टैग। तो ये होता क्या? अच्छा, तुम्हारा पहला है ना? Yes, sir. देखो, मतलब जो हम पेज डिजाइन करते हैं, जैसे तुमने वो कोई पेज ले लो, मान लो कोई जैसे कि लूडो वाला पेज देखा, लूडो जिसमें खेलते हो ऑनलाइन, पेज ओपन करके लिखते हो ludo.com, तो पेज जो आता है उसके पीछे ये वर्किंग होती है, ये वाली। ये HTML ये है, ऐसा मान लो कि HTML एक स्ट्रक्चर बनाता है, और CSS जो है उसको कलरिंग करता है, और जावास्क्रिप्ट को उससे एक्शन परफॉर्म कराता है। जैसे मान लो कि हमारा शरीर जो है, जो हमारा स्केलेटन है, जो हड्डी का ढांचा, ये क्या है? स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है? ये HTML है, जो शरीर का ढांचा है, हड्डियां जो, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन, कंकाल, जो शरीर का कंकाल तंत्र होता है, ये क्या है? HTML। इसके ऊपर जो कलर है, खाल है, अपना त्वचा है, और ये सब क्या है? CSS है। और जो हैंड मूवमेंट हम कर रहे हैं, इधर देख रहे, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। CSS क्या है? CSS का फुल फॉर्म लिखा है हमने, देखो लिखाया होगा। HTML का फुल फॉर्म है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी होती है, मार्कअप लैंग्वेज दूसरी होती है, ठीक? तो HTML क्या है? इसीलिए इसका नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो जावास्क्रिप्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जिससे क्या स्टाइल, उसका नाम से स्टाइल, मतलब तुम्हें सही से मान लो 4 व्हीलर बन रही है, ठीक? जनरली आप 2 व्हीलर बन रही है, उसका जो बाहरी आउटर सब लोहा, जो प्लास्टिक वाला, वो क्या है? HTML है। उस पे जो कलर किया गया वो CSS। वो एक्सीलेटर खींचने पे चल रही है, ब्रेक प्रेस करने पे क्या है? रुक रही है, चाबी ऑन करने पे गाड़ी का फंक्शनैलिटी ऑन हो रही है, वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि हमने उसे बता रखा कि हम जब चाबी ऑन करेंगे तब तुमको सारी लाइटें वाइटें प्रॉपर मेंटेन कर देना है, जला देना है। एक्सीलेटर खींचेंगे तो अपनी स्पीड बढ़ा देना। तो वो क्या है? इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन किससे दे सकते हैं? सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और HTML क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। इससे क्या है? सिर्फ हम पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। मान लो हमने लिखा, शुरुआत पेज का बेसिक शुरुआत ऐसे होगी। अब चलो किसी दिन उस क्लास में बैठोगे, फिर नीचे जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा कि क्या है HTML क्या है। HTML हमने बताया है कि HTML अभी यहाँ से हमारा शुरुआत हो गया पेज। अब यहाँ से हमारा हेड पेज में लिखते ना पार्ट का नाम, पता चलता है यहाँ से पार्ट स्टार्ट हुआ पेज से, इस वाले क्लास से, इस वाले पेज से हमारा
चैप्टर स्टार्ट हुआ तो HTML से स्टार्ट किया। हेड टैग मतलब इसका इंटरनल पार्ट के अंदर इंटरनल हमने लिखनी थी। इंटरनल में हमने मान लो लिख दिया कि टाइटल क्या है, कब पढ़ा, डेट क्या है। डेट इसमें भी लिख सकते हैं, मान लो कि इसमें हेड में के अंदर भी मैं इंटरनली पार्ट उसके पेपर का साइज कितना है, किससे लिख रहे हैं, टाइटल क्या है, कौन लिखा रहा है, तो ये सब क्या इंटरनली हेड में ही लिखते हैं ना। उसके बाद जो हमें दिखाना होता है, जो टीचर देखता है वो क्या देखता है, वो बॉडी के अंदर देखता है। जो तुम्हारा आंसर होगा वो कहाँ दिखेगा, बॉडी टैग। ये H1 एक टैग है, हेडिंग टैग। मान लो हमें एक पेज बनाना है, उसमें हमें लिखना है कि पेज हमें बनाना है, मान लो हाँ एक वो बनाना है, पैराग्राफ लिखना है। हाँ, तो पैराग्राफ में प्रिंट करना, तो पहला मैंने लिखा माई पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ मालूम लिखा, क्या मेरा ये पेज हमें दिखाना है, पेज पे ब्राउज़र पे कि कोई ओपन करे तो क्या लिख के आए, पहली हेडिंग लिख के आए माई पैराग्राफ, फिर एक ये हेडिंग माई पैराग्राफ ने पैराग्राफ डिजाइन किया। उस पैराग्राफ के अंदर जो लिखते हैं, जैसे कोई कहानी या कुछ भी लिखते हैं, तो हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज कंटेन हिस्ट्री ऑफ महाराणा प्रताप के बारे में। ये क्या है, तुम्हें पेज पे पूरा आर्टिकल लिख के आएगा, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्या लिखा है, ये हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए H1 टैग। जैसे एक होता है कि मान लो ये बड़ी हेडिंग है, ये चैप्टर 6, ये एक बड़ी हेडिंग होगी। अब इसके इस चैप्टर के अंदर कोई छोटी छोटी हेडिंग होगी, इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर 6 का, है ना। इसके छोटे बेसिक पार्ट, तो जो मतलब ये सबसे बड़ा लिखोगे ना, चैप्टर सबसे बड़ा लिखिए, उसके बाद थोड़ा छोटा लिखोगे इंट्रोडक्शन। तो वैसे क्या है, H1 टैग का है, तो उस पे बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग दिखानी हो। तुमने क्या माई पैराग्राफ, हम लोग लिखेंगे माई पैराग्राफ, H1 टैग ओपन किया है तो क्लोज भी करना, क्लोज क्यों, /H1। ये वाला को माई फर्स्ट पेज यहाँ दिखेगा कॉर्नर में, टाइटल बार में, ठीक। अब ये तुमने माई फर्स्ट पेज माई पैराग्राफ लिखा, ये बीचों बीच पे, इस पे अलाइनमेंट भी होता है, सेंटर में रखना, लास्ट में, वो भी आगे पढ़ोगे जब सभी बेसिक समझो। H1 क्या, माई पैराग्राफ पेज के टॉप पे आएगा। अब इसके अंदर क्या है, पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए टैग होता है। ये याद करने पड़ेंगे कि H1 किस लिए होता है, H2 किस लिए होता है। ये नहीं कि मतलब बने बनाए आएंगे, ये तुम्हें याद में बॉडी टैग में क्या लिखना है, हेड टैग कहाँ लिखते, बॉडी टैग कहाँ लिखते, ये याद करने पड़ेंगे। अब मतलब पैराग्राफ लिखना है क्या, ये वाला, तो हमें क्या लगाएंगे, पी टैग। ये क्या है, पैराग्राफ टैग। अब इसमें हमने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, it is contain history of महाराणा प्रताप। पैराग्राफ ओपन किया, पैराग्राफ क्या करेंगे, क्लोज। अब HTML क्लोज किया। ये बता रहा है कि हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। ये बता रहा है कि पेज की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे देखते हैं ना कि किसी फोटो की इंटरनल इंफॉर्मेशन तुम्हें दिखती है, इंटरनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे, नहीं, फोटो का साइज कितना है, फोटो का नाम क्या है, JPG है, वो तो सब अंदर जब डिटेल्स में जाते हैं तो वो इंटरनल पार्ट कहाँ होता है, हेड में क्या हेड तुम्हें दिखता है, हेड के अंदर क्या है,
भरा तो होता सब कुछ ना, किसका नाम कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ, जानकारी होती नहीं हेड में, लेकिन दिखता क्या है तुम्हारा बॉडी है ना। तो ये क्या है, हेड टैग, जो इसके अंदर की प्रॉपर्टी रहेंगे। टाइटल में हमारा नाम टाइटल मतलब जो दिखे कि हाँ इस चीज़ का ये वो पेज बनाया गया है ना, टाइटल पेज। तो ये पहले जो भी तुम्हें लिखना होगा इसमें हिस्ट्री या जो भी, फिर उसके बाद बॉडी टैग, फिर सबसे हेडिंग डालेंगे क्या, H1 टैग। तुम्हें सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1 डाला, थोड़ा छोटी चाहिए तो H2 है ना, थोड़ा और उससे छोटी चाहिए तो S3। एडीसी वाले पता कैसे होगा कि छोटी हेडिंग है? वो दिखेगा तुम्हें, वो दिखेगा जब पेज उस पर रन करोगी, उस पे जब ये लिख के रन कराओगी तो ऐसे जैसे तुमने H1 लिखा। सर टेक्स्ट को ये बोल्ड करने में भी यूज होता है क्या? H1 का। नहीं, टेक्स्ट को बोल्ड करने में ये होता B तो होता ही है सर, अगर किसी स्ट्रॉन्ग text टैग को- यूज होता है, स्ट्रॉन्ग। अरे नहीं सर, अगर हम H1 डाल के कोई पैराग्राफ अगर डालते हैं H1 पहले ऑन करते फिर H1 ऑफ करते तो वो पैराग्राफ को बोल्ड कर देगा H1। पैराग्राफ को बोल्ड नहीं करता वो हेडिंग बड़ी दिखती है, तुम्हें लगता है कि बोल्ड है, ठीक। साइज बड़ा हो जाएगा तुम्हें लगेगा बोल्ड है। मान लो एक ये लिखा है H1 लिखा तो ये ऐसे लिख के आएगा, माई पैराग्राफ, माई पैराग्राफ। क्यों क्यों 10:30 में चली जाती तो तुम्हारा रोज चले जाओगे तो क्लास कैसे करेंगे। सर बोले टाइम बढ़ा देंगे। ये H1 है, मान लो हमने H2 लिखा, ये H1 है, H2 लिखा तो वैसे इसका लिख के आएगा माई पैराग्राफ, वो तुम्हें दिखेगा। S3 लिखा तो और छोटा, इसका साइज सब छोटा हो जाएगा ना। हाँ साइज छोटा होगा। वो बढ़ाए थे। S4 एंटर करोगे तो बड़े छोटे S5 एंटर करोगे तो और छोटा, S6 एंटर करोगे तो सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक। वो तुम्हें जैसा यूज करना है। इंडेक्स में कैसे यूज करते हो, इंडेक्स में कौन सा हेडिंग यूज करोगे, H1 इंडेक्स बड़ा सा लिख के आएगा, उसके नीचे इंडेक्स, फिर S2 S3 यूज करके इन सारे वो चैप्टर्स के नाम लिखोगे। तो आपका मान लो चैप्टर 1 में भी H1 यूज किया, चैप्टर इंडेक्स में भी H1 लिखा, सारे चैप्टर्स पे H1 लिखा, तो पता कैसे चलेगा कि कौन हेडिंग मेन हेडिंग है, कौन दूसरी हेडिंग है, ठीक। तो क्या है, जो एडिशियल उन लोग को पता है, अभी बेसिक पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है ना। सर अब के वाले एडीसी जो कर रहा है उनको पता है, जो पहले कर चुके हैं उनको कुछ नहीं पता है क्योंकि अच्छा। HTML पढ़ाया नहीं गया था। अच्छा HTML तब था रहा नहीं होगा, अब आया HTML, अब आ गया HTML उसमें, ठीक। तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, थोड़ा फिल्म दिखाते हैं हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहले जो HTML एडीसी में शायद ना रहा होगा HTML, लेकिन आपके एडीसी में जब से मैम आई तब से पढ़ाना स्टार्ट HTML आ गया। लिखो तुम जनरली यहाँ से प्रोग्राम लिखोगे HTML से इतना, तब भी वो रन करेगा, ठीक। डॉक टाइप इसलिए लिखा जाता है। इस टाइम कौन सी HTML पढ़ रहे हो, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीड HTML, कौन सी HTML5 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम HTML कौन सी पढ़ रहे हैं, 5। पहली बात सर आपको पता है कि HTML कितने होते हैं? कुछ नहीं पता है। सुनो मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग पढ़ाई मेरी बात सुनो। तो वो मैंने पढ़ाया, बोला नहीं कि टाइटल क्या है, लो हम सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, कैसे स्टार्ट मेरी बात सुनो। क्या एग्जांपल ले ले, हाँ कोई बच्चा है नॉर्मली, ठीक, क्लास 1 में पढ़ रहा है ना, तो वो फिर थोड़ा बड़ा होगा तो क्लास 2 में जाएगा, तो उसको क्या थोड़ा नॉलेज और बढ़ेगा, क्लास 3 में जाएगा थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा, क्लास 4 में जाएगा थोड़ा और बढ़ेगा, क्लास 5 में जाएगा तो और थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा ना। तो HTML का शुरुआत में HTML जब बनाई गई तो HTML1 मान लो पढ़ रहे थे तुम, HTML1, ठीक, HTML मान लो 1 पढ़ रहे थे, ठीक। सुनो HTML1 पढ़ रहे तो मान लो इसमें जो बोल्ड, किसी वर्ड को बोल्ड करते हैं ना कि बोल्ड करो तो गाढ़ा दिखाई दे, मान लो ये जो डेवलपर थे HTML1 में बोल्ड टैग तब इन्वेंट नहीं किया था कि
बोल्ड टैग का भी कोई एक हम टैग बनाए ताकि हमारी जो अल्फाबेट है वो ऐसा बोल्ड बोल्ड करके दिखाई दे, ऐसा डार्क दिखाई दे, है ना। ऐसा नहीं इन्वेंट किया, नॉर्मली ऐसे था। तो जब आगे थोड़ा और रेवोल्यूशन हुआ इसका HTML का, तो उन्होंने एक ऐसा टैग डाला इसमें कि हम बी टैग यूज करेंगे तो हमारा जो कंटेंट जिसके आगे हम बी टैग लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, है ना। तो बोल्ड हो जाएगा, तो वो क्या है उसका वर्जन चेंज कर दिया। अब इसका नाम क्या दे दिया कि ये HTML2 है। अब HTML2 यूज करोगे तो तुम्हें बोल्ड टैग की फैसिलिटी मिलेगी। अंडरलाइन करना हो तो आ जाता होगा यू वो आगे पढ़ोगे भी टैग, नॉर्मली अंडरलाइन बोल्ड स्ट्रॉन्ग टैग बहुत सारे टैग हैं, 100 से ऊपर टैग। तो क्या है ये HTML2 में क्या है, बोल्ड टैग आ गया। तुमसे बोला हमने HTML, तुम्हें हमने दे दिया कि क्लास 6 में जाओ, तुम क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो क्लास 6 कर लोगे ना, पढ़ लोगे। तो क्लास 7 के तुम्हें क्लास 8 के दे दिया जाए मैथ की बुक, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लास 7 में हो ना। और तुम्हें क्लास 7 पढ़ा दिया जाए, उसके बाद तुम्हें क्लास 6 का यूज कराएं, जैसे 8 में पढ़ा दिया जाए तो 8 का यूज कराएं, दोनों कर लोगे ना। तो वैसे क्या है HTML से थोड़ा उनको क्या बोल्ड टैग की जरूरत पड़ी कि यहाँ कोई कंटेंट हमें बोल्ड भी करना है, तो क्या किया उन्होंने HTML को थोड़ा क्या है वर्जन चेंज किया, डेवलप किया कि बी टैग का यूज करके हम इसको क्या है अपने वर्ड को बोल्ड कर लेंगे। ठीक, ये वर्जन 2 हो गया। मान लो उन्होंने अंडरलाइन वाला नहीं, तब नहीं पता था हम लोग को अंडरलाइन भी हम करें, फिर उन्होंने अंडर यू टैग यूज किया तो उसका वर्जन 3 दे दिया। ऐसे जैसे जैसे फंक्शन उन्हें बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या है अपना नाम बढ़ाते गए कि ये HTML5 है, इसमें ये फंक्शन है। तो ऐसे कैसे तुमको मान पता चला कि बोल्ड टैग HTML1 में नहीं था, HTML1 में मान लो बोल्ड टैग नहीं था, ठीक, HTML1 में बोल्ड टैग नहीं था, तुमसे उन्होंने बोला कि बोल्ड टैग में अपना नाम लिख के दिखाओ, तो कैसे तुम्हें पता चलेगा? बताएंगे ना कि तुम्हें याद होना चाहिए कि हाँ सिर्फ HTML1 लिखेंगे, HTML1 लिखेंगे तो इसमें बोल्ड टैग हम नहीं, बी टैग हम यूज ही नहीं कर सकते। बताएगा बी टैग का कोई बोल्ड टैग किस HTML में आया है सर, किस जनरेशन में? ये आ गया था पहले ही, शुरुआत में ही आ गया था। बाकी जो और एडवांस ईमेल है ये सब इसमें आए हैं, फॉर्म वैलिडेशन ये सब ये 5 में आए हैं। अभी जब पढ़ोगे अभी इतना ज्यादा एडवांस कैसे, अभी यहाँ शुरुआत तो समझो कि कैसे होगा। सर मैम ये पढ़ा दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पढ़ा रही थी। ये बेसिक ही है, HTML में पढ़ाया कहाँ हमने? ये है तो 40 अभी तो बेसिक तो नहीं बता रहे कि ऐसे से शुरुआत हुई है। तुम मैम का भूल जाओ, ठीक, हम यहाँ ये समझो कि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हम शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, यहाँ से HTML स्टार्ट होती है। मैम कुछ नहीं पढ़ाए, समझ लो तैयार है कुछ, मैम ने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक। मान लो HTML तुमने कहा अपना नेम को बोल्ड टैग में लिखो, तुमने क्या HTML टैग दिया 1 लिख दिया, हमने बोला कि ऐसे लिखो HTML नाम अपना लिखा, तो ये बोल्ड होगा? नहीं होगा ना। तुम्हें याद है यहाँ HTML तुम्हें यहाँ HTML2 में बोल्ड टैग, अब यहाँ तुम HTML2 कर दोगे तो क्या ब्राउजर पढ़ लेगा कि यहाँ HTML2 यूज की, ये टैग हमारे अंदर इनबिल्ड है, हम इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये चीज है, ठीक। और भी इसके 3-4 ये समझ गए ना, HTML के टाइप वो HTML5 डिफाइन करता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, ठीक, वर्जन 5 पे, सबसे लेटेस्ट वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक। जो HTML5 के अंदर जो फीचर्स होंगे वो HTML4 के अंदर नहीं होंगे, समझ गए? जो क्लास 8 के बच्चे को पता होगा वो 7 को नहीं पता होगा, ठीक। तो क्या है ये 8th क्लास का बच्चा ही समझ लो कि आगे बढ़ गया, इसके अंदर और हमने नॉलेज इसको दे रखी है, हाँ लेटेस्ट वर्जन है, ठीक। ये बताता, और ये डिफाइन करने से ये पता चलता है कि हमारा जो लैंग्वेज, जैसे तुम लैंग्वेज हमेशा केस सेंसिटिव होती रह जाता है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, तुम अगर ऐसे लिखोगे HTML तब भी ये सपोर्ट करेगा। मान लो HTML लिखा, चारों कैपिटल हैं, ये है कैपिटल, तब भी ये पता कर लेगा कि हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ। और तुम ऐसे लिखोगी तब भी ये पता कर लेगा कि हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, किसकी मदद से? लेटेस्ट इसकी डॉक टाइप HTML5 को इसको बता रखा है कि अल्फाबेट सेम हो, चाहे वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में, तुम समझ जाना कि हमारा पेज यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या है? केस नॉट सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं। केस क्या मतलब? अगर तुम HTML ऐसा लिखते हो तब भी वो पता कर लेगा कि हमारा पेज स्टार्ट है यहाँ से। अगर लोअर केस में लिखती हो तब भी वो क्या करेगा? पता कर लेगा कि हमारा स्टार्टिंग पेज यहाँ से हुआ, ठीक। और दूसरा ये डॉक टाइप का एक फायदा क्या है, ठीक, केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला, ठीक। और क्या बताएगा कि हमारा वो क्या है, HTML5 पे हम
वर्क कर रहे हैं। ठीक, किसी कोई दिक्कत यहाँ पर? तुम अपना नाम बताओ। मेरा ना हाँ चलो हाँ चल, तुम्हें समझ में आया क्या मतलब इस क्यों हम लिखे हैं ऊपर? ये हाँ। सर HTML को चाहे वो लोअर केस में हो या अपर केस में लिखा हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि क्या तुमने लिखा क्या है। लिखा है। ये बता था कि सबसे लेटेस्ट वर्जन का तुम मोबाइल का भी बोलो कि हमें नया वाला मोबाइल चाहिए जो अभी जल्द लॉन्च हुआ है, उसके फीचर और पुराने फीचर डिफरेंट होते हैं। नए मोबाइल के फीचर जो होते हैं, जो पुराने मोबाइल के कीपैड और एंड्रॉइड देखा है, कीपैड में टच कर सकती हो? नहीं ना? फीचर से पता चलेगा कि ये वर्जन है इसका related मोबाइल में तो बड़ा सा दिखता है कि हाँ पता है एंड्रॉइड है। ब्राउजर को तो भी बताओगे कि हाँ ये वाला हम कर रहे हैं, तो ब्राउजर किससे पहचानेगा? ये वाला इतना लिख दोगी तो समझ जाएगा कि तुम HTML5 के चीजें लिख रहे हो हमारे ऊपर। हमारे पेज पे HTML5 के तरीके हमको दिखाना है, लेटेस्ट वर्जन पे हमें तुम्हारा पेज डिजाइन करना है। ठीक, सर इसको ऊपर इसको नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। नहीं इसको नहीं लिखोगे तब भी तुम्हारा पेज रन होगा। बाय डिफॉल्ट वही चलेगा। सुनो, एंड्रॉइड फोन में कॉल जाती है, कीपैड में जाती है कि कीपैड फोन की बात नहीं होगी उससे होगी, लेकिन कीपैड में 4G सिम चलती है जियो की? नहीं चलती। एंड्रॉइड में चलती है 4G जियो, 2G चलती है? 2G चलती है ना 4G में। एयरटेल का सिम बड़े वाले मोबाइल में नहीं चलता 2G सिम, जो कीपैड में सिम पड़ा वो उसमें चलता है कि नहीं एंड्रॉइड में? लेकिन जो एंड्रॉइड में 4G सिम पड़ी वो कीपैड में चलेगी? तो ये बता रहा तुम ये नहीं लिखोगे तो हम जो इसके पुराने फंक्शन है वही हम देंगे। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ करना तो डॉक टाइप इस्तेमाल कर लो। समझ गए आप? अब इससे आसान नहीं हो पाएगा, है ना? अब मान लो लाइन तुम्हें ब्रेक करना है तो क्या यूज करोगे? BR टैग। BR क्या है? क्या करना है? लाइन ब्रेक करना है तुम्हें तो क्या यूज फिर करोगे? नहीं समझ पाया क्या है। लाइन ब्रेक करना है, लाइन। लाइन ब्रेक करना है। हाँ, नई लाइन पे आना है। नई लाइन पे आना है। चलो देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? डॉग टाइप, ठीक, HTML5 HTML, ठीक। फिर हेड टैग। हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं? सही है ना टाइटल का स्पेलिंग? फर्स्ट पेज टाइटल ओपन है तो टाइटल बंद कर दिया, ठीक। हेड ओपन है, हेड टैग मान लो यही बंद कर दो, ठीक हो गया। ओ हाँ ठीक, हेड टैग के अंदर, ठीक है सही है। हेड टैग के अंदर भी टाइटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हेड टैग लिखा, इसके अंदर टाइटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेड क्या है इसके इंटरनल, ये पार्ट क्या है इंटरनली पार्ट ये, ठीक। अब मान लो हमें लिखना है बॉडी, बॉडी टैग लिखा, इसमें लिखा पैराग्राफ, ठीक। दिस इज माय फर्स्ट पैरा, ठीक। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक। फिर क्या किया? बॉडी टैग को बंद किया, फिर HTML टैग बंद किया, बन गया। ये इसका आउटपुट कैसे आएगा? बस ये इतना लिख के आएगा, ये फर्स्ट पेज यहाँ पर लिख के आएगा, ये क्या लिख के आएगा? दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये लिख के आएगा। अब मान लो हम चाहते हैं कि ये जो ये वाला एक लाइन में है, ये वाला दूसरी लाइन में ऐसे आए, फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे आए, फर्स्ट पैराग्राफ, ये ऐसे लिख के आए। दिस इज माई, वो एक लाइन में लिख के आए, नीचे क्या लिख के आए? फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन में। तो क्या यूज करेंगे? ब्रेक टैग। कहाँ यूज करेंगे? कितना तुम्हें ऊपर चाहिए, कितनी लाइन, कहाँ से ब्रेक करना लाइन? फर्स्ट से, माई से ब्रेक करना, यहाँ लिख दो BR टैग, यहाँ लिख दो FIR, तो ये क्या हो जाएगा इतना? दिस इज माई क्या आएगा पहला, फिर क्या इस पढ़े, ये सिर्फ कुछ ऐसे टैग होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं। ये क्या है? ओपनिंग टैग। तो इसमें कहीं बंद किया
ब्रेक ऐसे लिखा, ये वाला ब्रेक ऐसे किया नहीं, तो क्या है केवल ओपनिंग टैग है ना। तो मानो मैं यहाँ से ये लाइन ब्रेक करनी, पैराग्राफ जनरली कैसे लिखते, लाइन ब्रेक ब्रेक करके लिखते हो, एक ही लाइन लिख देते हो पूरा कहानी, लिखते हो ना, ब्रेक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो क्या है यहाँ से हमने मान लो ये लिखा, फिर हम चाहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ है, नीचे लिख के है, तो क्या यूज करेंगे ब्रेक। ये क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक कर देगा, एक लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक। अब चाहते हो कि दो लाइन ब्रेक हो, एक ये लाइन ब्रेक हो और एक यहाँ भी ब्रेक हो, ये भी ब्रेक हो, तो क्या करेंगे इसके साथ क्या करेंगे, एक और ब्रेक यूज कर लेंगे इसके पीछे ही बगल में, ठीक ऐसे। तो जितने लाइन ब्रेक करना हाँ। होगा उतनी बार लिखना पड़ेगा। और क्या, अब यहाँ पर मान लो लिखा है अब क्या है, दो लाइन ब्रेक हो जाएंगी, माई दिस इज माई लिखेगा, फिर ब्रेक पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा रे ब्रेक, वो समझेगा कि यहाँ में एक लाइन ब्रेक करनी, फिर आगे पढ़ेगा, फिर ब्रेक, फिर एक लाइन ब्रेक करेगा, फिर क्या पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ, अब यार लाइन से क्या करेगा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक समझ गया ना। लाइन ब्रेक कैसे करेगा, क्या फर्स्ट पैराग्राफ। तो बी आर टैग क्या है, इट इज ओनली ओपनिंग टैग, इट इज नॉट क्या है क्लोजिंग टैग, क्या ये केवल ओपनिंग टैग है, इसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है कि मुझे क्लोज कर तभी मैं अपनी प्रॉपर्टी शो करूंगा। तो बी आर क्या है, लाइन ब्रेक टैग, देखो बी आर टैग, देखो बी आर टैग इज अ लाइन ब्रेक टैग, इट इज नॉट नीड फॉर क्लोजिंग टैग, है ना। बी आर टैग को किसकी नीड नहीं है, क्लोज करने की।